आज बताते हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेंडल कौन था। तो मेंडल एक ऑस्ट्रिया देश में रहने वाला नागरिक था जो मठ का पादरी था। पादरी मतलब होता है जैसे अपने अध्यात्म में साधु कहा जाता है, उसी प्रकार का एक पादरी था, मठ में रहता था। तो उसने उस मठ में मटर के पौधे पर कुछ खोज किया। मटर के पौधे पर खोज किया, खोज करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। जब मृत्यु हो गई 20 साल 25 साल 30 साल हो गया, बाद में जो खोज किया था उसको बाद में प्रकाशित किया गया। तो अनुवांशिकी पर जो सबसे पहले नींव डाली थी, नजर डाली थी, वह था मेंडल। यही कारण है कि मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने अनुवांशिकी की खोज करने के लिए मटर को पौधे को चुना, क्योंकि उसमें 7 जोड़े लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। तो उसमें उन्होंने एक सबसे पहले क्रॉस कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब एक सिंगल गैमेट लेके जब कराया तो उसको मोनो कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, जैसे कैपिटल टी या प्योर लंबा पौधा। उसके बाद लिए वह स्मॉल टी प्योर बौना पौधा। पहले वह एक गैमेट लिए, एक लिए कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इससे एक गैमेट बना कैपिटल टी, इससे एक गैमेट बना स्मॉल टी। इसको पी जनरेशन कहते हैं। पी जनरेशन मतलब जनक जनरेशन, यहां से स्टार्ट हुआ। जनक यानी पीढ़ी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, पी से पेरेंट जनरेशन, जनक जनरेशन, यहां से स्टार्ट किए। पहले लिए प्योर लंबा पौधा और दूसरा लिए प्योर बौना पौधा। तो F1 पीढ़ी में वह देखे कि लंबा पौधा प्राप्त हुआ, इसको कहा गया F1 जनरेशन। यानी पी जनरेशन के गैमेट को जब मिलाया गया तो इससे जो जनरेशन बना उसको कहते हैं F1 जनरेशन। इसमें लंबा पौधा मिला, लंबा पौधा और बौना पौधा दोनों का संकरण मिला, लेकिन देखा गया कि जो लंबा पौधा था वो बौना पौधा पर ज्यादा प्रभावी था, इसलिए माना गया कि यह F1 जनरेशन में लंबा पौधा मिला। फिर इससे वह गैमेट बना, 2 गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब दूसरे F2 जनरेशन में उन्होंने 2 गैमेट लेके फिर संकरण कराया। देखिए कैसे, एक गैमेट था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी। फिर गैमेट है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो कैपिटल टी को कैपिटल टी से संकरण कराया तो बना टी। कैपिटल टी को स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी को कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी को स्मॉल टी से तो स्मॉल टी। इसको वह कहे F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन। चलो अब इसमें वह देखा गया कि पी जनरेशन में हमारे शुरू में बताए थे कि कैपिटल टी को प्योर लंबा पौधा माने थे, स्मॉल टी को प्योर बौना गैमेट मानिए चाहे पौधा मानिए। उससे एक गैमेट बना टी, इससे बना स्मॉल टी, दोनों मिलकर F1 जनरेशन तैयार हुआ। फिर F1 से वह क्या किए, F2 जनरेशन में क्रॉस कराया। दोनों में क्रॉस कराया गया तो देखिए इसका 2 रूप आता है, एक होता है लक्षण पर रूप और एक होता है जीन पर रूप। लक्षण पर रूप का मतलब है तो उसके बाहर से देखना। तो देखो 4 गैमेट बना, 1 2 3 4। तो F1 पीढ़ी में बताए थे कि पी जनरेशन से जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ तो इसमें संकर पौधे तो बने, लेकिन लंबा पौधा ज्यादा प्रभावी था बौना पौधा पर। तो यहाँ देखिए 1 2 3। अगर देखा जाए इस तरह से तो देखा जा रहा है कि 1 2 3 ऐसे पौधे हैं जो लंबा पौधा बौने पौधा पर प्रभावी है। तो कौ गैमेट प्राप्त हुआ, 1 2 3। तो लक्षण पर रूप में हो जाएगा 3 अनुपात। और एक प्योर बौना पौधा प्राप्त हुआ तो इसको कहा गया 1। अगर परीक्षा में आ रहा है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का लक्षण पर रूप का अनुपात क्या होता है, तो 3:1। कैसे देखिए बताए हैं। एक तो प्योर लंबा पौधा है,
ये भी लंबा पौधा माना जाएगा क्योंकि लंबा पौधा ज्यादा प्रभावी होता है बौने पौधे पर। ये भी लंबा पौधा माना जाएगा क्योंकि लंबा पौधा प्रभावी होता है बौने पौधे पर। 1 2 3 तो 3:2 एक प्योर बौना पौधा प्राप्त हुआ तो 3:1। अब आता है जीन पर। जीन पर मतलब उसका जीन ही संरचना देखना, जीन के आधार पर देखना। तो जीन के आधार पर देखिए तो एक प्योर लंबा पौधा मिला तो 1 और दो संकर पौधे मिले यानी दोनों गुण मौजूद थे तो 1 2 तो ये हो जाएगा 2:2। एक प्योर बौना पौधा मिला तो 1 यानी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन पर रूप क्या होता है 1:2:1। कैसे बता दिए, देखिए प्योर लंबा पौधा तो 1, दो संकर पौधे तो 2:2 और एक प्योर बौना पौधा तो 1। ये है मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की